Everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry. The name of chapter is atomic structure. In this video we'll learn about all about introduction of atom and what is atom, ancient view of atomic structure and Dalton atomic theory also. So let's get started with the video without wasting the time. So चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो को। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं क्या लिखा है। वी नो दैट बिग थिंग्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर थिंग। हमें पता है कि जितनी भी चीज़ें आप लोग देखते हो जो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें बनी हुई हैं वो छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बनी हुई हैं। इन सेम वे बिल्कुल उसी तरह जितने भी ऑब्जेक्ट हैं लाइक स्काई क्रैपर एज टू पिन मेड अप ऑफ टेनी पार्टिकल्स, ठीक है, जैसे पटाखे वगैरह हो गए वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। इन पार्टिकल्स को हम लोग एटम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटम्स, विच आर फार टू स्मॉल फॉर अस टू सी। इनको हम लोग बहुत छोटे छोटे एटम्स को नहीं देख सकते। इफ़ वी से स्पेस इज़ एम्प्टी दिस विल बी रॉन्ग स्टेटमेंट। अगर हम कहें कि पूरा स्पेस खाली जगह है तो हमारा कहना गलत होगा, क्योंकि स्पेस इज़ नॉट परफेक्टली एम्प्टी, क्योंकि वो पूरी तरीके से खाली नहीं है। इट हैज़ वास्ट स्प्रेड डस्ट पार्टिकल, क्योंकि इसमें पूरी इस तरीके से डस्ट पार्टिकल फैले हुए हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे जब खिड़की में से रोशनी आ रही होती है धूप की, तो कितने छोटे 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 डस्ट के पार्टिकल हम लोग को मूवमेंट करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। सो इवन द ऑब्जेक्ट इन स्पेस, जो भी ऑब्जेक्ट स्पेस में होता है सच एस प्लैनेट में स्टार्स कम्स मेड अप ऑफ एटम, वो सब चीज़ें किससे बनी हुई हैं भाई? एटम से मिलके बनी हुई हैं। अब इतना हम लोग एटम 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 कर रहे हैं, तो देखो ये एक तरीके के स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं एलिमेंट्स के, डैट एग्जिबिट ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डैट एलिमेंट। तो जिसमें उस एलिमेंट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये जो एटम होते हैं ना वो एग्जिस्ट कर भी सकते हैं इंडिपेंडेंटली और नहीं भी कर सकते इन केमिकल रिएक्शन में। अभी आप लोग इसके बारे में पढ़ोगे आगे। तो देखो, सिंस एंशिएंट टाइम सम साइंटिफिक थिंकर्स सस्पेक्टेड दैट एवरीथिंग इन यूनिवर्स मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। तो बहुत पहले के ज़माने में जो साइंटिस्ट थे या साइंटिफिक थिंकर्स थे, उन्होंने भाई ये कहा था कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें मिलके बनी हुई हैं बहुत छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं। डेमोक्रिटस लगभग 470 टू 400 BC में एक एंशिएंट ग्रीक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इन वर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स विच वर इनविजिबल टू अवर आइज़। कि हमारी जो पूरी दुनिया है और जितनी भी चीज़ें इसमें आप लोग देखते हो वो सब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी हुई हैं जो इनविजिबल हैं, यानी कि जिनको हम लोग अपनी आँखों से नहीं देख सकते। ही बिलीव डैट, उनका ये मानना था कि दीज पार्टिकल, ये पार्टिकल जो हैं अनमेजरेबली हार्ड हैं, लिस्टेड फॉर एवर एंड वर ऑलवेज मूविंग अबाउट दीज इनविजिबल एंड इंडिविजिबल पार्टिकल्स वर कॉल्ड एटम्स। और उन्होंने जो है पहले इसका नाम दिया था एटम्स। ये ग्रीक वर्ड से मिलके बना है जिसका मतलब होता है इनविजिबल, यानी जिसको जो है विजिबल नहीं है, ठीक है। सो एक और थे महर्षि कनाद, एक इंडियन फिलोसफर थे ये। महर्षि कनाद के बारे में आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। महर्षि कनाद जो थे वो एक इंडियन फिलोसफर थे वैदिक पीरियड के, जिन्होंने टर्म दिया था एक परमाणु। क्या टर्म दिया था उन्होंने? परमाणु। देखो हिंदी में परमाणु बोलते हैं और इंग्लिश में इसको परमाणु बोलते हैं, ठीक है। सो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि मैं हिंदी पे पढ़ी तो हिंदी में बोल रही हूँ परमाणु, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू कनाद के अनुसार इफ़ प्योर सब्सटेंस इज कट इनटू स्मॉलर पीस, अगर किसी प्योर सब्सटेंस को, मान लो चौक ले लो, चौक को छोटे 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 पीस में काट दें, तो एट द एंड स्टेज, तो इसकी आखिरी स्टेज में वो एक ऐसी कंडीशन आएगी जहाँ पर वो और नहीं टूट पाएगा स्मॉलर पीस में। ही कॉल्ड दिस टाइनी पार्टिकल्स, उस टाइनी पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दिया? अणु दिया। और फिर इस 2 और मोर पार्टिकल्स जो बने होते हैं 2 या 2 से अधिक पार्टिकल से, जिसको हम लोग बोलते हैं परमाणु, ठीक है। हुआ था कि एन इंग्लिश स्कूल मास्टर थे जॉन डॉल्टन, ठीक है, पुट फोर्थ मीनिंगफुल एटॉमिक मॉडल। उन्होंने एक एटॉमिक मॉडल प्रेजेंट किया था, उन्होंने एक थ्योरी बनाई थी, उन्होंने एटॉमिक मॉडल को देखा था, उसका ऑब्जर्वेशन किया था, उसी के बेसिस पे उन्होंने अपनी कुछ थ्योरी दी थी, ठीक है। उनके बारे में कुछ लिखा था एटम के बारे में। तो क्या लिखा था चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ, देखो यहाँ पर आप लोग को ये याद रखना है कि अणु, अभी मैंने क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू महर्षि कनाद ने क्या कहा था आपसे कि जो है मैटर जो है वो मेडअप होते हैं इंडस्ट्रियल माइन्यूट पार्टिकल से, जिसको हम लोग परमाणुस बोलते हैं। पहले क्या बोलते हैं? परमाणुस। पहले परमाणुस उन्होंने नाम दिया था। अभी परमाणु जो होते हैं वो डज़ नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, वो फ्री
स्टेट में नहीं रह सकते, ठीक है। इट कंबाइन विथ अदर परमाणु, तो ये दूसरे परमाणु के साथ जुड़ते हैं और एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं अणु। दैट इज़ हम लोग इसको अणु को आज नाम दिया गया है मॉलिक्यूल्स, अणु को आज हम मॉलिक्यूल कहते हैं और जो एटम है उनको हम लोग परमाणु बोलते हैं, ठीक है। सो एटम का साइज़ जो होता है वो क्या होगा, छोटा होगा, फिर वो मिलकर के जो हमारे एटम है परमाणु मिल के क्या बना लेगा, अणु बना लेगा, यानी कि मॉलिक्यूल बना लेगा, ठीक है। आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद में जॉन डॉल्टन ने थ्योरी दी थी, डॉल्टन की इनकी थ्योरी थी, इन्होंने क्या क्या बताया, चलो पहले देखते हैं। जॉन डॉल्टन प्रपोज द एटॉमिक थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी आर, इन्होंने जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि एनर्जी को जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अनुसार ना तो हम एनर्जी को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही हम लोग उसको ऑब्टेन कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके फॉर्म में हम लोग बदल सकते हैं, यानी उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। सो चलो अब यहाँ पे देखते हैं कि डॉल्टन ने इसी बेसिस पे जो थ्योरी दी थी एटॉमिक स्ट्रक्चर की वो क्या बताया था इन्होंने पहले बताया, देखो इसमें कुछ ही पॉइंट लिखे हुए हैं, इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा पॉइंट लिखे हैं। देखो, साइंटिफिक थ्योरी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज गिवन जॉन डॉल्टन। इन दिस वी डिस्कस अबाउट द मेन पार्टिकल्स ऑफ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी आर, क्या क्या मेन पॉइंट थे, वो क्या है, मेन पॉइंट्स होगा यहाँ पर, मेन पॉइंट्स ऑफ डॉल्टन एटॉमिक थ्योरी आर, पहला था कि ऑल एलिमेंट्स और मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं या मैटर हैं वो बने होते हैं बहुत छोटे छोटे इनडिविजुअल पार्टिकल से, जिसको हम लोग एटम्स कहते हैं, जिनको हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते। इन्होंने पहले ये बात बता दी। दूसरा इन्होंने क्या बताया कि एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं ना ही क्रिएट होते हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान क्या होता है, ना तो एटम जो है डिस्ट्रॉय होंगे और ना ही क्रिएट होंगे, ना तो बनेंगे। फिर इन्होंने बताया, तीसरा पॉइंट क्या बताया कि द एटम ऑफ एलिमेंट्स आर अलाइक इन ऑल रिस्पेक्ट बट दे डिफर फ्रॉम एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स। जो एटम होंगे सेम एलिमेंट्स के, वो तो जो है उनके तो सारी जो है प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी, बट डिफर एटम होंगे एलिमेंट्स के, उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी। जैसे मैंने उस दिन बताया था, जैसे यहाँ पर गोल्ड की मैं बात करूँ तो गोल्ड का जो एक एटम होगा वो गोल्ड के दूसरे एटम के साथ सिमिलरिटी दिखाएगा, जबकि अगर मैं आयरन की बात करूँ, ठीक है, यहाँ पे आयरन बना दूँ तो आयरन का जो एटम होंगे वो गोल्ड के एटम के साथ, यानी ये दो अलग अलग एलिमेंट हैं तो इनकी जो है एटम भी होंगे वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को शो करेंगे, ये बात है, ठीक है। फिर है एटम ऑफ एन एलिमेंट्स कंबाइन इन स्मॉल नंबर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। जो एटम होते हैं छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते, इसीलिए दूसरे मॉलिक्यूल दूसरे एटम के साथ ये कंबाइन होकर के क्या बना लेते हैं ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम होते हैं वो फिक्स रेशियो में मिलते हैं और बनाते हैं कंपाउंड्स। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था H2O, जैसे देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है, जैसे एटम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हुआ विथ वन एटम ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोरीन गैस। जैसे हाइड्रोजन क्लोरीन गैस में एक एटम जो हाइड्रोजन का है और एक एटम क्लोरीन का है, तो ये क्या मिल गया, ये मिलकर के बना HCl। एटम टेक अ पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, एटम जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं, डू नॉट चेंज, ठीक है, लेकिन चेंज नहीं होते, वनली रीअरेंज, सिर्फ इनका जगह बदलता है, सिर्फ यहाँ से वहाँ जाएंगे, वहाँ से यहाँ जाएंगे, सिर्फ जगह बदलेगा और कोई चेंज इनके अंदर नहीं होता है, ठीक है। सो डॉल्टन जो है ये सारी थ्योरी डॉल्टन ने दी, ठीक है। सो देखो ये सब चीज़ें आपके इसमें भी दी, इसमें सिर्फ 4 पॉइंट दिए हैं तो मैंने यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा बता दिया आप लोग को, ठीक है। तो पहला क्या चीज़ मैंने आपको बताया कि एलिमेंट इज एक्स्ट्रा, ईच इज़ कंपोज ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट अलाइक, यानी कि हर अलग अलग एलिमेंट का जो एटम होगा वो एक दूसरे से अलग होगा। एटम इंडस्ट्रिबल है, यानी कि ना तो इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही इनको और डिवाइड कर सकते हैं। एटम जो होते हैं बहुत सारे एलिमेंट के वो केमिकल रिएक्शन में पार्ट तो लेते हैं और बनाते क्या है, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ये भी बताया मैंने आपको, ठीक है। और भी 2 पॉइंट इसमें इंक्लूड है, 2 या 1 पॉइंट। हाँ, एटम डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन फिक्स रेशियो, जो एटम होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के वो कंबाइन होते हैं अलग अलग रेशियो में और कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। सो जॉन डॉल्टन ने जो है इतने सारी चीज़ें बताई थी। तो जॉन डॉल्टन इन्वेंटेड सिंबल फॉर एटम। अभी बाद में आप लोग देखोगे कि जॉन डॉल्टन जो थे वो सारी चीज़ों को
फेल हो गए, बताने में जो है फेल हो गए, उनकी जो थ्योरी थी पहले वाली वो कुछ गलत साबित हुई। देखो, जॉन डाल्टन इन्वर्टेड सिंबल फॉर एटम ऑफ एलिमेंट्स। जॉन डाल्टन ने जो है एटॉमिक सिंबल यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। ही यूज दिस सिंबल टू राइट फॉर्मूलाई फॉर कंपाउंड सम विच शो दिम। उन्होंने यहाँ पर कुछ ऐसे सिंबल दिए हुए थे। तो जॉन डाल्टन फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने ये रियलाइज़ किया था कि क्या इंपॉर्टेंस होता है राइटिंग केमिकल फार्मूला का। सबसे पहले इन्होंने मतलब केमिकल फार्मूला को लिखने का टेक्निक बताया। सो टुडे वी नो लॉन्गर यूज़ दिस सिंबल। इस सिंबल का यूज़ ज़्यादा दिन तक नहीं किया गया क्योंकि ये काफ़ी टिपिकल थे और इनको याद करना इतना ज़्यादा ईजी नहीं था। केमिकल फार्मूलाए जो है स्टिल एट हार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। जैसे केमिकल फार्मूलाए जो होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ट ऑफ केमिस्ट्री, दिल है केमिस्ट्री का, उनको लर्न करना जो है इस मेथड से तो बिल्कुल भी इजी नहीं था। तो ये भी जो फार्मूलाए थे जॉन डाल्टन के वो यूज़ नहीं करते मॉडर्न नेम में क्योंकि ये लर्न करना इजी नहीं है, बहुत ही टिपिकल है, सारे सब एक ही जैसे लगते हैं ना। तो अब आई मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट। अब जो है मॉडर्न एटॉमिक कॉन्सेप्ट दिया किसने, फिर से जॉन डाल्टन ने जो है। फिर जो डाल्टन थे मॉडल उनका जो पहला वाला मॉडल था वो एटम के एलिमेंट के बारे में, उनके मासेस के बारे में जो है टिपिकली नहीं बता पाया। उन्होंने फिर दूसरी मॉडल एटॉमिक थ्योरी बनाई जिसमें उन्होंने कहा कि द लीड ऑफ डिस्कवरी ऑफ 3 subatomic particle namely electron, proton and neutron which now recognized to be constitute of an atom। फिर उन्होंने बताया कि जो हमारा क्या हो रहा है, जो भी हमारा, उन्होंने दोबारा क्या बताया कि जो हमारा जो है पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो हमारा एटम है वो 3 और सब पार्टिकल्स में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में डिवाइड होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, ठीक है, जो कि एटम के क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है और एटम से मतलब एटम के ही एक पार्ट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। इसके आगे का बेटा हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और जल्द से जल्द 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करवाइए मेरा, ताकि मेरा भी चैनल मोनेटाइज हो पाए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।